नमस्कार। साल 2015 में भी एक राज्य में चल रहे आंदोलन की वजह से देश की राजधानी दिल्ली और व्यावसायिक राजधानी मुंबई के बीच में रेल रूट पूरी तरह से ठप हो जाए, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मगर ऐसा हो रहा है और वसुंधरा राजे सिंधिया सरकार मानो आंखें मूंदे बैठी हुई है। केंद्र सरकार को भी नहीं पता चल रहा कि वो क्या करे। ऐसा लग रहा है कि हम किसी बनाना रिपब्लिक में जी रहे हैं। लोगों में त्राहिमाम है, लोग जो हैं हाहाकार मचा हुआ है, समस्याएं बेतहाशा हैं और समाधान दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा। आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे गुर्जर राजस्थान सरकार के लिए बातचीत के लिए कम से कम तैयार हो गए हैं। आज रात ही जयपुर में यह बातचीत हो रही है। पहले गुर्जर नेता दौसा या भरतपुर में ही बातचीत पर अड़े थे। बातचीत से क्या निकलता है इस पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन इस आंदोलन की वजह से सफर पर संकट लगा हुआ है। गुर्जरों के आंदोलन की वजह से आगरा जयपुर हाईवे और दिल्ली मुंबई ट्रेन रूट बुरी तरह से प्रभावित है। मुंबई में एक परिवार तो 3 दिनों से स्टेशन पर ही फंसा हुआ है। राजस्थान के दौसा और भरतपुर गुर्जर आंदोलन की आग से झुलस रहे हैं। आंदोलनकारियों ने सड़क से लेकर रेल की पटरी तक को अपने कब्जे में ले लिया है। इस प्रचंड गर्मी में अगर गुर्जर आंदोलन ने किसी को बुरी तरह से प्रभावित किया है तो वो हैं सफर करने वाले यात्री। 3 दिन से रामविलास प्रजापति का ये परिवार ऐसे ही मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर पड़ा है। इनके घर में शादी है, लेकिन रविवार रात अवध एक्सप्रेस ट्रेन कैंसिल हो गई और इनके पास सामान इतना ज्यादा है कि ये घर भी नहीं लौट सकते हैं। सोने के लिए वेटिंग रूम नहीं मिला तो ये फर्श पर ही सोकर अपनी थकान मिटा रहे हैं। सबसे ज्यादा बुरा हाल तो महिलाओं और बच्चों का है। इस जला देने वाली गर्मी में बच्चे बिलख रहे हैं। रामविलास प्रजापति की फैमिली पिछले 3 दिनों से यही बांद्रा टर्मिनस पर रुकी हुई है, बस इसी राह में कि कभी यहाँ से दिल्ली जाने वाली, जो दिल्ली रूट से जाने वाली ट्रेनें शुरू हो जाए। 3 दिनों से यहाँ से ट्रेनें नहीं जा रही, जिसके चलते यहीं पर उन्हें बैठना पड़ रहा है। वापस घर जाकर इतना सारा सामान लेके जाकर और वापस आना इनके लिए इजी नहीं है और इसी के चलते वो यहाँ पर बैठे हैं। 3 दिन के बाद टिकट का जुगाड़ तो हो गया है, लेकिन इन्हें इस बीच काफी परेशानी उठानी पड़ी। हाथ में लगी मेहंदी बता रही है कि सुनीता पूरी तैयारी के साथ घर से निकली थी, लेकिन क्या पता था कि स्टेशन पर इन्हें इतनी मुसीबत झेलनी पड़ेगी। सुनीता, आपसे ये जानना चाहेंगे कि लगातार 3 दिनों से यहाँ पर बैठे हैं। ऊपर वेटिंग रूम वगैरह आपने देखा नहीं? देखा था, पूरा फुल है। कल रात को हम लोग ट्रेन पकड़ लेंगे। और अब ये बताइए, फिर अभी आगे की ट्रेन का क्या, आपने क्या इंतजाम किया? आपके पिता ने किया इंतजाम, कर हम लोग रात को ट्रेन पकड़ लेंगे यहाँ से कुर्ला से। इनको भले ही आज रात देर से जाने वाली ट्रेन मिली, लेकिन लगातार 3 दिनों से ये पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है इसी राह में कि कभी ट्रेन चल पड़ेगी। इनके साथ वो सारा सामान है जो कि एक शादी के लिए इस्तेमाल होगा। दिल्ली मुंबई ट्रेन रूट देश का सबसे ज्यादा व्यस्त रूट है, लेकिन भरतपुर के पीलूपुरा में आंदोलनकारियों के ट्रैक पर कब्जा जमाने की वजह से यात्रियों को ये दिन देखना पड़ रहा है। इस रूट पर आने वाले स्टेशन मथुरा, भरतपुर, गंगापुर सिटी और सवाई माधोपुर पर ट्रेनों की आवाजाही ठप है। इस रूट पर अब तक 160 से ज्यादा ट्रेनें रद्द की जा चुकी हैं और 100 के करीब डायवर्ट। कैंसिल होने वाली ट्रेनों में अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस, मुंबई दुरंतो, पुणे दुरंतो, गोल्डन टेम्पल मेल, मुंबई गरीब रथ, कोटा जनशताब्दी और देहरादून एक्सप्रेस शामिल हैं। अभी तक 125 ट्रेन हम कैंसिल कर चुके हैं और 90 को डाइवर्टेड कर चुके हैं और करीब 9 को हम पार्शली कैंसिल किए हैं। ये अब तक का डाटा है। और आज जो है 39 ट्रेन हम और कैंसिल करेंगे और करीब 8 ट्रेन और डाइवर्ट करेंगे। गुर्जर आंदोलन की भेंट आगरा जयपुर हाईवे भी चढ़ा है। दौसा के सिकंदरा में सड़क जाम होने से कई यात्री रास्ते में ही फंस गए हैं। आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग को पूरी तरह से बंद किया जा चुका है। हम देख सकते हैं कि ये वो रास्ता है जो जयपुर से सीधा आ रहा है और इस वक्त सिकंदरा की बात की जाए तो ये सिकंदरा का चौराहा है और उसी के बाद ये हाईवे सीधा जाता है आगरा की तरफ।
पुलिस जैम खुलवाने का दावा तो कर रही है, लेकिन आंदोलनकारी बीच बीच में फिर से सड़क जाम कर देते हैं। आंदोलनकारियों की सभाएं लगातार जारी हैं और इसका खमियाजा भुगत रहे हैं यात्री। अगर आपको दिल्ली हावड़ा रूट पर यातायात करना हो या दिल्ली से बंबई रूट पर यातायात करना हो तो 139 पर आप संपर्क कर जरूर घर से निकलें, क्योंकि बहुत सारी ट्रेनें आज भी रद्द और कैंसिल हैं। सरोज सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो हम सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने इसी तरह से केस स्टडीज रखने जा रहे हैं। दो खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी की तरफ से रमेश बिधूरी साहब जो कि सांसद हैं, और साथ ही अजय सिंह आवाना जो कि महासचिव हैं राजस्थान गुर्जर महासभा के। आप दोनों मेरे साथ बने रहिए। और अब हम रुख करते हैं हमारी अगली दास्तान का। गुर्जर आंदोलन का असर दिल्ली से मुंबई जाने वाले यात्रियों पर भी पड़ रहा है। कुछ यात्री हर रोज इस उम्मीद से आते हैं कि आज वो यात्रा कर पाएंगे, लेकिन हर दिन मायूसी ही हाथ लग रही है। गुर्जर आंदोलन की मार मुंबई से दिल्ली आए मोहम्मद इस्लाम और उनका परिवार भी झेल रहा है। ये दिल्ली अपने कारोबार के सिलसिले में आए थे। काम तो खत्म हो गया, लेकिन अब वापस मुंबई जाने के लाले पड़ गए हैं। पिछले 3 से 4 दिनों में ये रोज हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर उम्मीद से आते हैं, लेकिन इन्हें निराशा ही हाथ लगती है। मुंबई जाने वाली ट्रेनें रद्द हैं, इसलिए दर दर भटक रहे हैं। रेलवे स्टेशन की अगर आप हालत देखेंगे तो हैरान परेशान लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। रेलवे स्टेशन आ रहे हैं तो निराशा ही हाथ लग रही है। इस वक्त हम हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर हैं, जहां पर आपको देख सकते हैं कई सारी गाड़ियां जो इस रूट की हैं वो फिरोजपुर जनता, मुंबई जनता, कोटा जनशताब्दी, कोटा जाने वाली गुजरात संपर्क क्रांति, ये सभी ट्रेनें जो हैं वो रद्द चल रही हैं। मोहम्मद इस्लाम की तरह ऐसे और कई लोग हैं जो परिवार के साथ स्टेशन पर दिन रात गुजार रहे हैं, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिलता देख हैरान और परेशान हैं। ऊपर से 45 डिग्री की इस भीषण गर्मी ने इनकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। ये बताते हैं कि यहाँ ट्रेनें रद्द हैं क्योंकि कोई भरतपुर में कुछ आंदोलन का झगड़ा चल रहा है। 3 दिन से काफ़ी परेशान है। आप लोगों का जाना ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा वहाँ सारा काम चौपट पड़ा है ऐसे। अब इतना नुकसान हमारा हो रहा है, एक दिन में हमारा लाखों का नुकसान हो जाता है वहाँ पर, तो जाना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बरेली से यूपी, यूपी से दिल्ली, ऐसे ही राउंड लग रहे हैं कि ये बस टिकट हो जाए कैसे भी, मगर कोई फ़ायदा ही नहीं निकलता हमारा। गुर्जर आंदोलन की वजह से मुंबई दिल्ली रेलवे रूट पर काफी बुरा असर पड़ा है। गर्मी के दिनों में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या भी बढ़ जाती है। ऐसे में इनकी मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, जिनका पूरा कारोबार जो है वो चौपट हो रहा है, क्योंकि मुंबई जाने वाली जितनी ट्रेन है उस रूट की सभी ट्रेनें पूरी तरीके से रद्द हो रही हैं गुर्जर आरक्षण आंदोलन के चलते। प्रतिमा मिश्रा, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो बस स्टैंड हो या रेलवे स्टेशन, हर जगह यात्रियों की भीड़ लगी हुई है। अभी शादियों का सीजन है और गर्मियों की छुट्टियां भी चल रही हैं, लेकिन इस आंदोलन ने लोगों का प्लान पूरी तरह से फेल कर दिया है, ठप कर दिया है। गुर्जर आंदोलन का ही असर है कि कोटा रेलवे स्टेशन यात्रियों से भटा पड़ा है। कोटा के रहने वाले इस परिवार को शादी में शामिल होने के लिए पटना जाना था, लेकिन ट्रेन कैंसिल होने से अब ये यहीं फंसे पड़े हैं। हम लोग जोधपुर से हैं, हम लोग गए थे गिरिराज जी के दर्शन करने। क्या स्थिति है? वापस आए, फंस चुके हैं अब स्टेशन पर। कोई स्थिति नहीं है, कोई कंफर्म जवाब नहीं है। बैठे हैं, बॉम्बे वाले हैं तो वो भी फंस चुके हैं, 3-3 घंटे लेट है ट्रेन। राजस्थान के भरतपुर में तो यात्रियों का और बुरा हाल है। सफर के लिए निकले लोगों को रात स्टेशन पर गुजारनी पड़ रही है। कोटा से आया हूँ पेपर देने के लिए, आज में आया था, कल से आके यहाँ बैठा हूँ, कल से वापस नहीं जा पा रहा हूँ। हम लोग तो जाना है मुझे कोटा, कोई ना ट्रेन चल रही है ना बस चल रही है, तो जाए तो जाए प्लेटफार्म में, कहाँ लोग रुकेंगे, रास्ते में रहेंगे। चक्का जाम होने का ही असर है कि आगरा बस स्टैंड में बसें खड़ी हैं और यात्री जैसे तैसे समय काट रहे हैं। इस मुसीबत के लिए ये गुर्जर आंदोलन को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जयपुर जाने वाले यात्रियों को भरतपुर तक ही यात्रा करनी पड़ रही है।
लगन है तो वहाँ पर भी इंतजार करेगा लोग, कैसे आएगा नहीं आएगा, रास्ता में निराशा हो जाएगा, टाइम लग रहा है, क्या होगा नहीं होगा। इसी तरह परेशानी है तो आप लोग कुछ करिए इसके बारे में। तो जनता ने इस अच्छे दिन की कल्पना तो नहीं की थी। हम सीधे रुख करना चाहेंगे रमेश बिधूड़ी साहब का, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रमेश बिधूड़ी साहब, ये बनाना रिपब्लिक तो नहीं है कि इस तरह के हालात, आपने देखा तमाम हमारी दास्तानों में लोगों की कितनी समस्याएं हो रही हैं, और वो भी साल 2015 में। वाकई कौन जिम्मेदार है इसका रमेश जी? इसको आप अच्छे दिन नजर नहीं आ रहे इससे नहीं जोड़, वर्ष के शासन से नहीं जोड़ सकते हैं। लड़ाई आज से नहीं चल रही है, लड़ाई 1951 से चल रही है। लेकिन गुर्जर समुदाय के लोग जो अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको हिंसात्मक प्रवृत्ति के अनुसार नहीं लड़ना चाहिए। गुर्जर समुदाय के लोगों ने अंग्रेजों के साथ भी जब इसी प्रकार का हिंसात्मक लड़ाई लड़ी थी तो उन्होंने उनको 19 कानून में डाल दिया था 1924 के अंदर, कि वो हिंसात्मक जनजाति के रूप में डाल दिया गया था, जिसका वो खामियाजा आज तक भुगत रहे हैं। लेकिन जब देश आजाद हो गया और 1951 में मीणा समुदाय के बंधुओं को अनुसूचित जनजाति वर्ग में डाला था, तो एक ही गांव में रहने वाले, एक ही प्रवृत्ति के लोग, एक ही काम करने वाले लोग, एक ही प्रकार की उनकी आर्थिक स्थिति थी, तो एक समुदाय को अनुसूचित में आपने डाल दिया और दूसरी जाति पिछड़ती रह गई। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जब अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षण की बात की थी, या जो दबे कुचले लोग थे, वंचित लोग थे, उनके आरक्षण की बात की, तो उनके उत्थान के लिए की थी। अब सरकारों को भी चाहिए कि जो जाति भी पिछड़ गई है, पीछे रह गई है, कम से कम उनके उत्थान के लिए अगर आरक्षण की व्यवस्था की जाती है तो लंबे समय से बात चल रही है, पीछे कांग्रेस के शासन में भी चलती रही थी। तो 1993 में जब ये जाति ओबीसी में आई थी तो बिधूड़ी साहब सुनिए, इतिहास में मत जाइए। मैं वसुंधरा राजे सरकार के दोहरे मापदंड की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। साल 2003 में आंदोलन शुरू हुआ, 2004 में अपने चुनावी कैंपेन में बीजेपी ने कहा था कि इन्हें शेड्यूल ट्राइब में डाला जाए। फिर जब आप सरकार में आए तो आपने जसराज चोपड़ा के नेतृत्व में एक समिति बनाई, और जब वो समिति आपने बनाई तो उस समिति ने सिफारिश की थी खैर रमेश बिधूड़ी का संपर्क शायद हमारे साथ टूट गया है। अजय सिंह आवाना हमारे साथ हैं, जो कि महासचिव हैं गुर्जर महासभा के। चलिए वापस बिधूड़ी साहब जुड़ गए। बिधूड़ी साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये वसुंधरा राजे सरकार के कार्यकाल में ही जसराज चोपड़ा के नेतृत्व में एक समिति बनी थी, और फिर उस समिति ने कहा था कि हम इन्हें शेड्यूल ट्राइब में नहीं ला सकते, और इसी समिति ने एक बहुत ही अव्यावहारिक पेशकश की थी 5% आरक्षण की। आप जानते हैं कि अदालत में यह नहीं ठहरेगा क्योंकि यह 50% के दायरे को क्रॉस करेगा। तो दोहरे मापदंड तो वसुंधरा राजे सिंधिया सरकार के हैं और बीजेपी के हैं। नहीं, वसुंधरा राजे के दोहरे मापदंड इसलिए नहीं है कि वसुंधरा जी से पहले 5 वर्ष कांग्रेस की सरकार यहां भी रही, वहां भी रही, और तब भी लोगों को सोचना चाहिए था। वसुंधरा राजे ने आश्वासन तो दिया, उन्होंने कमेटी तो गठित की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन की 49% से ज्यादा आरक्षण संभव नहीं है। तो फिर आपकी समिति ने 5% आरक्षण क्यों कहा? ओबीसी से चाहे निकाल दिया। जब आपको 50% का दायरा पता था रमेश बिधूड़ी, तो आपकी समिति ने, जो कि जसराज चोपड़ा के नेतृत्व में बनी थी, उसने क्यों 5% का सिफारिश अपनी तरफ से की? राज्य सरकार अपने राज्य में वो 49% से ज्यादा ला सकती है। साउथ में कई राज्यों में ऐसा आरक्षण दिया गया है, तमिलनाडु के अंदर दिया गया है, यह हमें भी जानकारी रहनी चाहिए। लेकिन वसुंधरा राजे की सरकार आने के बाद निश्चित रूप से वो प्रयास कर रही होंगी, क्योंकि उन्होंने ही कहा था, उन्होंने देखा है उनकी स्थिति किस प्रकार से बद से बदतर होती चली गई थी। विवेक बंसल मेरे साथ हैं, कांग्रेस से हैं। विवेक बंसल साहब, जिम्मेदारी आप पे थोपी जा रही है। हिंसात्मक 5 साल आपकी सरकार थी, गहलोत साहब की सरकार थी विवेक बंसल, और आप कुछ नहीं कर पाए, क्यों? देखिए, हमने तो बहुत कुछ किया, ये आपको हम बताना चाहते हैं। हमने 5% का सुझाव भी रखा था, वो कोर्ट में स्टे हो गया। विधानसभा में ये प्रस्ताव रखा गया था। हमने जहाँ तक गुर्जर आंदोलन उस समय जो सरकार के समय हुआ था, आप याद करेंगे कि हम लोगों ने, हमारे जो वहाँ का जो नेतृत्व था, जो प्रदेश सरकार थी, उन्होंने वहाँ जाकर उनसे वार्ता की। आज और उसके पश्चात भी जो देवनारायण योजना में 500 करोड़ रुपए गुर्जर समाज के उत्थान के लिए किए, आज वसुंधरा जी ने जब सरकार से पूर्व जब चुनाव थे
तो इसका आरक्षण का वादा किया था कि गुर्जर समाज को आरक्षण देंगे। आज इनका कोई मंत्री वहां जाने को तैयार नहीं है। नहीं विवेक बंसल साहब, मैं जरा कुछ आपका एक भूल सुधार कर दूं जी। मैं आपको बता दूं, अक्टूबर 2009 को जब अदालत का अंतरिम आदेश आया था जिसमें उन्होंने राज्य सरकार के 5% के फैसले पर रोक लगा दी थी, तब अशोक गहलोत सरकार ने उसको चैलेंज नहीं किया था। देखिए सुनिए, अशोक गहलोत सरकार ने उसे चैलेंज नहीं किया था, आपने अदालत पे छोड़ दिया था। नहीं, हमने देखिए आज स्थिति क्या है, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं। आज जब आप भूल जाइए, आप इतिहास की बात कर रहे हैं, अदालत में ये केस की बात अदालत में ये केस चल रहा है, अटॉर्नी जनरल ने इस मुद्दे पे अदालत में ये केस चल रहा है। अटॉर्नी जनरल ने, जो सरकार का अटॉर्नी जनरल है, उन्होंने क्या गुर्जर आरक्षण के पक्ष में पक्ष रखा है आरक्षण के संदर्भ में, ये सवाल हम पूछना चाहेंगे। और दूसरे पूछना चाहेंगे कि आज जिस तरीके से वहां आंदोलन चल रहा है, वहां सरकार का नेतृत्व आज वहां कह रहे हैं कि जयपुर आके वार्ता कीजिए। क्या वोट के समय जब जाते हैं तो क्या उस समय ये कहा जाता है कि आप हमारे घर पे आइए? उस समय तो आप जाते हैं। बिल्कुल विवेक बंसल, और यही मुद्दा मैंने शुरू में तो कहा। आप जाते हैं। ठीक है, आप बात कह चुके हैं। आज वहां पे जाके कोई यही मुद्दा मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में उठाया करने को तैयार नहीं है। 2004 में ये बीजेपी की मांग थी। संवेदनहीनता है। ठीक है, न सिर्फ जनता के प्रति बल्कि गुर्जर समाज के लिए, जिन्होंने पूर्ण रूप से इन्हें समर्थन दिया और इस चुनाव में जब आज सत्ता में आने के बाद अपना जो प्रतिबद्धता है इनके प्रति आज भूल गई है सरकार। चलिए, मैंने इसलिए कार्यक्रम की शुरुआत में कहा 2004 में यह बीजेपी का आंदोलन था कि इन्हें शेड्यूल ट्राइब में लाया जाए, और फिर इन्हीं की समिति जो कि जसराज चोपड़ा के नेतृत्व थी उसने इसे खारिज कर दिया। सीधे रुख करना चाहेंगे अजय सिंह आवाना साहब का। अजय सिंह आवाना साहब, 16 जुलाई को इस पर सुनवाई होनी है, राज्य सरकार कह रहे हैं कि मुकुल रोहतगी आएंगे। आपको अंदाजा है कि किस तरह से लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं? ये तो ब्लैकमेल है बिल्कुल कर्नल बैंसला का। सर, मैं कहना चाहूंगा, समस्या आ रही है, लेकिन समस्या के दोषी ये राज्य सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री जी है। ये हालात जो पैदा हुए हैं मुख्यमंत्री जी के वजह से पैदा हुए हैं। लगातार गुर्जर अपनी मांग रख रहा है 10-12 वर्षों से, तब से आज तक ये सोने के अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। गुर्जर इतना रोड पर उतर के आ गया, अपनी बात हर तरह कह रहा है, शांति वार्ता से कह रहा है, ज्ञापन के माध्यम से कह रहा है, लेकिन ये किसी भी भाषा को समझने में सक्षम नहीं है सरकार। सर, शांति तो अरसे से नहीं है आवाना साहब। आपको याद होगा पिछली बार जब आंदोलन हुआ था तब आपने दूध की सप्लाई बंद कर दी थी। आपने दूध की सप्लाई बंद कर दी थी, अब आपने रेल रूट को ब्लॉक कर दिया। आपको अंदाजा है कि देश की 2 सबसे अहम महानगरों में लोगों को कितनी समस्याएं पेश आ रही हैं आवाना साहब? समस्या है, जनता के साथ समस्या है, आमजन की समस्या को समझते हैं, लेकिन अब 10-15 सालों से हमारे साथ में कारागार हो रहा है, इस तरह की विडंबना हो रही है, गुमराह किया जा रहा है। हम सड़कों पर नहीं बैठे तो बताओ, हम तरीका बता दो राज्य सरकार, वहां बैठ जाएंगे, में क्या दिक्कत है? हमारा देह नहीं जनता को परेशान करना, हमारा देह। ठीक है, लगातार राज्य सरकार को चेतावनी देने के बाद भी सरकार सुनवाई नहीं करती है, बहाना लगाती है, न्यायालय कोर्ट बहाना करती है, क्योंकि राजस्थान आप अदालत को क्यों नहीं मान रहे आवाना साहब? दे सकती है। अरे इस देश में एक प्रक्रिया है, एक न्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है, आप उसे क्यों नहीं मान रहे? बड़ा सवाल। रमेश बिधूरी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। 5% की सिफारिश जब राज्य सरकार ने की थी, वसुंधरा राज्य सरकार ने की तरफ से की गई थी, आप जानते थे कि एक व्यावहारिक है। आपको चाहिए था कि कर्नाटक और तमिलनाडु में जो हालात हैं उस पर आप पहले स्टडी करते, उस पर आप विवेचना करते, मगर आपने झुंझुना छोड़ दिया, गेंद डाल दी बिल्कुल कोर्ट के पाले में। तो ये तो बहुत ही ज्यादा गैर जिम्मेदाराना रवैया था ना वसुंधरा राज्य सरकार का, जो कि 2004 से 2008 के बीच में था। कोर्ट के पालने में ये वसुंधरा सरकार ने नहीं डाली, कोर्ट के पाले में डालकर भूल गए थे गहलोत साहब। मैं बड़ी उससे सुन रहा था क्योंकि ये सेंसिटिव विषय है। कोर्ट के पाले में डाल गए थे अशोक गहलोत जी, जो कांग्रेस की प्रवृत्ति रही है बेवकूफ बनाने की।
और कुछ लोग यहाँ जो राजनीतिक गोलियां सीख रहे हैं, मैं अवाना साहब से भी निवेदन करूंगा, जब कुछ लेना होता है तो एरोप्लेन को अलग रखा जाता है। अगर नेता वोट मांगने जाता है तो घर पे जाता वोट मांगने जाता है। और आप अगर गुजरों के हित से अवाना साहब, तो आप जयपुर में जाकर अगर राज सत्ता ये कहता है तो आपको जाने में क्या बुराई है? आप बैठकर बात करें लोकतांत्रिक तरीके से। आप अपने गुजर के लोग जो हमारे हैं, इससे पहले कि विवेक बंसल का ठीक है, आप ठीक है विजय साहब के पूरे देश को अवाना साहब ठीक है, अवाना साहब मुझे बताइए जिम्मेदार कौन है? वसुंधरा राजे सरकार या अशोक गहलोत सरकार? अवाना साहब जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है अवाना साहब? वसुंधरा राजे सरकार या गहलोत सरकार? सरकार जिम्मेदार, इसमें वसुंधरा राजे सरकार जिम्मेदार है। और आप काजू करेंगे जो 1% आरक्षण लागू किया है उसको भी कटौती की जा रही है। 1% का उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ, मेरे हाथ में ये इरिगेशन डिपार्टमेंट का है, ये सिंचाई विभाग का है। तो सुन लिया आपने बिधुरी साहब, गुर्जर महासभा के नुमाइंदे कह रहे हैं वसुंधरा राजे जिम्मेदार हैं। बिधुरी साहब सुना आपने? वसुंधरा राजे जिम्मेदार हैं, ये गुर्जर महासभा के लोग कह रहे हैं, ये तो लोग आंदोलनकारी कह रहे हैं। देने में भी सक्षम नहीं है। ये कागज बोल रहे हैं डिपार्टमेंट के कर विभाग के उठा के देख लीजिए, सिंचाई विभाग के उठा के देख लीजिए, आप विभाग के उठा के देख लीजिए। गुमराह करके और राजनीतिक रोटी सेकते हैं, इनको टिकटें मिल जाते हैं बाहर हो जाते हैं, इनको टिकटें मिल जाती है बाहर हो जाते हैं। ये कुछ इनोसेंट समाज को उनके हक और अधिकारों के लिए यूज कर रहे हैं। अगर ये सही मायनों में गुजर समाज के हितैषी हैं, इनको दिल्ली जंतर मंतर पर आकर आखिरी कमेंट विवेक बंसल, शांतिपूर्वक तरीके से आखिरी कमेंट विवेक बंसल 20 सेकंड आपके पास, ठीक है बिधुरी साहब आप बात कर चुके। विवेक बंसल आखिरी कमेंट आपका। देखिए मेरा सिर्फ ये और सिर्फ इनसे ये सवाल है कि आपने चुनाव के घोषणा पत्र में आरक्षण की बात की, अब आप चुनाव सत्ता में आने के बाद इसके प्रति बिल्कुल संवेदनहीन हो गए। ये समस्या आपके शासनकाल में 2004 से 2009 के उत्पन्न, सुनिए अब आप बात सुन लीजिए। और बिधुरी साहब बड़ी सुनिए, जब आपने कोई बात कही, अरे अब आप बीच में ना बोले, बीच में आ सके तो मैं ये सिर्फ पूछना चाहूंगा, आज ये दृष्टिकोण क्या उचित है? आज आप पूरी तरीके से इनकी जो मांग है उसको भूल रहे हैं। आप वहां जाके वार्ता करने को तैयार नहीं है। गुजर उत्थान के देवनारायण योजना के तहत जो अजीत सिंह अवाना, मेरे पास वक्त इतना ही है, मगर आप समझ सकते हैं कि ये मुद्दा अपने आप में कितना गंभीर है, क्योंकि ये सिर्फ राजस्थान से जुड़ा नहीं हुआ। दिल्ली और मुंबई के बीच रेल रूट ठप होने से लाखों लोगों को समस्याएं हो रही है, हजारों लोगों को समस्याएं हो रही हैं। इनके प्रति कौन जवाबदेह है? इनके तो बहुत ही बुरे दिन चल रहे हैं।